हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तुमने लास्ट वीडियो में बात की थी बायोगैस प्लांट की। जो गोबर गैस है उसको हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या प्लान, किस तरीके से हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। आज हम बात करेंगे जो बायोगैस है या गोबर गैस है उसका जो यूजेस है और उसकी जो एडवांटेजेस हैं, क्या क्या जो बेनिफिट जो मेरिट्स हैं उसकी, और क्या क्या उसके यूजेस हैं, इनके बारे में। और हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी, उसके यूजेस, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ बायोगैस। बायोगैस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो बायोगैस है वो बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या हम ये कहें बायोमास जो है, उससे हम जनरेट करते हैं। पूरा हमने प्रोसेस पढ़ लिया था बायोगैस बनाने का। तो यूजेस क्या नाम, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो एक बार हमने बायोगैस का प्लांट लगा लिया, मतलब बना लिया, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है तो काफ़ी दिनों तक चल सकता है। मतलब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक लॉन्गर लाइफ है, एक लंबी लाइफ है उसकी जो कंस्ट्रक्शन की। तो इट हैज़ लॉन्गर लाइफ, काफ़ी सालों तक आप सेम उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और लॉन्गर लाइफ, आपने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है उसमें आप बार बार से गोबर डालते रहोगे और इस तरीके से आप बार बार से गोबर गैस बनाते रहोगे। इस तरीके से आप काफ़ी लंबे समय तक उसका यूज़ कर सकते हैं, लॉन्गर लाइफ है। दूसरा, लो मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस है लो है, कम कीमत पर इसकी जो रख रखाव है, देखभाल है, वो बहुत ही कम है, लो मेंटेनेंस है। इसमें नेक्स्ट जो है कॉस्ट, लो कॉस्ट, सस्ता ईंधन। कैसे? क्योंकि जो बायोमास है हमारे पास गोबर वगैरह हो गया या पेड़ पौधों के जो वेस्टेज हैं, इस तरीके से जो है उन सब का हम डाल देते हैं उसमें, और उससे ये गैस जनरेट की जाती है। तो लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट, पोल्यूशन फ्री, नो स्टोरेज, और उसमें जो आपके पास ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। और रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस है बायोगैस की। यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस ऑफ बायोगैस, कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो फर्स्टली इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, खाना वगैरह बनाने के लिए किचन में हम इस गैस का यूज करते हैं। सेकंड, इट इज यूज्ड या द यूज सैलरी इज ए गुड मैनर। एक अच्छे खाद के रूप में हम जो सैलरी बनती है उसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये आपके पास हो गया, और इसमें जो इसकी कैलोरिफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है एक अच्छा ईंधन जो है आपके पास एक एनर्जी के लिए एक अच्छा सोर्स भी है। ठीक है, कुकिंग फूड्स जो सैलरी निकलती है उसको हम मैन्योर, खाद वगैरह बना सकते हैं। तो ये दो तीन इसके जो हैं यूजेस हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो है कई जगह जैसे बायोगैस का यूज़ करके जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहाँ पर भी हम बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पानी को गर्म करने के लिए हमें जो फ्यूल चाहिए उस फ्यूल के रूप में हम बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। एक यूज़ और हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ यूजेस हमने इसमें लिखे हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको बायोगैस से रिलेटेड करनी है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज विंड एनर्जी।
ये भी एक टाइप का नया जो सोर्स है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। अब हमें मालूम है कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया 9th के अंदर भी कि जो विंड है, हवा है, क्यों चलती है, किस कारण से। तो इसमें जो है आपके पास हवा का जो फ्लो है वो डिफरेंट प्रेशर की वजह से जो है, या हम ये कहें कि हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके गर्म होने की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, जैसे कोई ज़्यादा गर्म है कोई कम गर्म है, तो हवा जो आपकी किधर फ्लो करेगी, ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ के आ चुके हैं। या हम ये नहीं पढ़ने वाले कि हवा कैसे चलती है, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि हवा से जो है वो कैसे हम उसका यूज़ करके, विंड का यूज़ करके हम किस तरीके से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो विंड एनर्जी क्या होती है, जो एयर है वो ब्लो करती है या फ्लो करती है, तो हवा के फ्लो करने की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं मोशन में होते हैं, तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो यही काइनेटिक एनर्जी जो है विंड की, दिस इज कॉल्ड विंड एनर्जी। तो इसमें हम लिख सकते हैं विंड एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड is called wind energy। और इस विंड एनर्जी का हम यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, तो विंड एनर्जी का जो है यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पहले क्या होता था कि जो कुएं वगैरह से पानी निकालने के लिए हैंडपंप के जरिए पानी खींचने के लिए विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता था। तो आज भी हम विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। पढ़ेंगे हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। पहले के समय में भी विंड एनर्जी का काफ़ी यूज़ करते रहे हैं, और आज भी हम विंड एनर्जी का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कुएं वगैरह से पानी खींचने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो विंड एनर्जी है उसका यूज़ क्या है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है विंड मिल क्या होती है। आपने नाम सुना है काफ़ी, विंड मिल, हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, स्कूल में बनाए हुए भी हमने प्रोजेक्ट विंड मिल का। तो विंड मिल क्या होता है, तो विंड मिल जो है वो एक ऐसा डिवाइस है, हम ये कहें कि जिसके द्वारा हम जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसको चेंज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बड़े बड़े पंखे होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है विंड मिल की, वो लाइक इलेक्ट्रिक फैन, जो फैन होते हैं, बड़ा फैन जो आपके पास, तो फैन की तरह होते हैं। इसमें ब्लेड्स वगैरह होती हैं, जब हवा उन पे टकराती है तो वो रोटेट करते हैं। उनके साथ में जो आर्मेचर कोयल, या हम ये कहें जो जनरेटर हम लगाते हैं, उसकी आर्मेचर कोयल रोटेट करती है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो विंड मिल क्या चीज़ है, एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, विंड मिल। तो विंड मिल जो है किस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, तो क्या होता है, एक बड़े से पोल के ऊपर हम क्या लगाई जाती है, इस तरीके से पंखे टाइप से जो होती है, तो ये ब्लेड्स है इसकी, ये टावर है, और जब हवा इस पे टकराती है तो ये रोटेट करती है। तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हेल्प से ये जो ब्लेड्स हैं, इसकी जो फैन है आपका, ये विंड मिल का,
ये ब्लेड रोटेट करती हैं और इसके साथ में अटैच होता है क्या, जनरेटर वगैरह, या फिर मैकेनिकल वर्क के लिए कुएं वगैरह से पानी खींचने के लिए हम इसके साथ एक रोड अटैच करते हैं। उस रोड की हेल्प से जो हैंडपंप वगैरह या कुएं से हम पानी को निकाल सकते हैं। तो ये पहले होता हुआ, इसका यूज़ पहले इस तरीके से हम करते थे पानी वगैरह निकालने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं। तो जस्ट ये एक विंडमिल का डायग्राम है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जब एयर टकराती है इसके ब्लेड्स के ऊपर तो ये रोटेट करती हैं, साथ में एक जनरेटर अटैच होता है जो घूमता है जिसकी कॉइल, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो विंडमिल क्या है, ये स्टेटमेंट हमने लिखी है कि जो एक ऐसा डिवाइस जो इस विंड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब इसकी हेल्प से कुछ काम किया जाता है, काम जैसे कि कुएं से पानी निकालना एक काम है हमारा जिसमें मैकेनिकल वर्क होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो एक सिंगल जो विंडमिल है उससे बहुत ही कम अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है या बहुत कम मैकेनिकल वर्क किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे हम विंडमिल्स लगाते हैं, और बहुत सारे विंडमिल्स का जो पूरा ग्रुप है, एक जगह पर हमने बहुत सारे ऐसे विंडमिल लगा दिए हैं, तो वो जो है वो कहलाता है विंड एनर्जी फॉर्म, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा विंड एनर्जी फॉर्म क्या होते हैं उसके बारे में। तो विंडमिल क्या है इसमें आपको इतना नोट करना है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा विंड एनर्जी फॉर्म। विंड एनर्जी फॉर्म क्या है, विंड एनर्जी फॉर्म क्या होता है। तो विंड एनर्जी फॉर्म क्या होता है, ए प्लांट where a large number of windmills are installed is called wind energy farm। एक ऐसा प्लांट जहां पर हम क्या करते हैं, ऐसी बहुत सारी, ये एक सिंगल विंडमिल है, इस तरीके की बहुत सारी जो है विंडमिल लगाते हैं और वहाँ पर फिर जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी एक बड़े लेवल पे। तो वो जो है हमारा दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी फॉर्म। तो विंड एनर्जी फॉर्म में किस तरीके से वर्क करता है ये वर्किंग, कंस्ट्रक्शन में तो हमने विंडमिल बनाई दी है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक टावर के ऊपर हम एक डायनामो और उसके साथ में हम लगाते हैं यहाँ पे ये हमारा डायनामो है, जनरेटर। ये ब्लेड्स है और यहाँ से जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो विंड एनर्जी फॉर्म में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कि ऐसे बड़े बड़े कई सारे जो विंड मिल्स हम लगाते हैं और इन पे जब एयर या विंड जो है हवा जब टकराती है तो जैसे हवा टकराएगी तो ये जो ब्लेड्स हैं इस फैन की, ये ब्लेड्स क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। इनके रोटेट करने के साथ साथ जो इसके अंदर आर्मेचर कॉइल होती है, जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर कॉइल होती है वो रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होती है और हमें यहाँ पर क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा वो है वर्किंग इसमें कि व्हेन फास्ट फ्लोइंग
wind is strike at blades of fan, it rotate the blades. Blades are connected with a dynamo, armature coil. Due to rotation of blade, the armature coil also rotate and generate इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये हमारे पास जो है विंड एनर्जी फॉर्म पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसका पूरा वर्किंग है। ठीक है, तो इसमें इतना करना हमें, विंड एनर्जी क्या है, विंड मिल क्या होती है, विंड एनर्जी फॉर्म क्या है, विंड एनर्जी फॉर्म पर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब यहाँ पर जो है विंड एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लेना। तो हमने यहाँ पर जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखी है कि विंड एनर्जी के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या जो डिसएडवांटेज नुकसान है। तो सबसे पहला फायदा कि विंड एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विंड एनर्जी फॉर्म पर, तो वहाँ जो है आपके पास ये पोल्यूशन फ्री, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, कोई धुआं, कोई राख, ये सब चीज़ नहीं मिलती, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। दूसरा जो है इसमें जो है हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पर, तो वो एब्सोल्युटली हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि विंड जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो भी क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई अलग से वो नहीं, क्योंकि विंड जो नेचुरल चीज़ है हवा, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिन्यूएबल सोर्स है, एक सोर्स का जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगेन एंड अगेन हम यूज़ कर सकते हैं इसका, और लंबे समय तक इसका हम यूज़ कर सकते हैं, कभी नहीं ख़त्म होने वाली जो एनर्जी है ये, क्योंकि विंड जो है वो कंटिन्यू फ्लो करेगी, तो काफ़ी सा जो है आपके पास, तो उसमें जो है हम लंबे समय तक इसका यूज़ कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल सोर्स है। फिर कुछ कमियाँ जो है कमियाँ हैं इसके अंदर विंड एनर्जी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहली डिसएडवांटेजेस कि विंड एनर्जी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो हमें जो हवा की स्पीड है, जो उन टर्बाइंस को, उन ब्लेड्स को घुमाने के लिए जो एयर की स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जो कि हर जगह पर सेम ये स्पीड जो होती है हवा की नहीं होती है। पहली चीज़, क्योंकि ये हर जगह नहीं लगाए जा सकते ऐसे प्लांट्स, क्योंकि हर जगह हवा की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर नहीं होती है। कहीं पर हवा बहुत स्लो फ्लो करती है, जिसकी वजह से ब्लेड जो है वो नहीं घूम पाती और इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट नहीं कर सकते। तो हर जगह नहीं लगा सकते हम, ये कुछ एक जगह पर ही हम इन विंड मिल्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जो इनिशियल कॉस्ट है, शुरू में जो लगाने का खर्च है कि विंड मिल को खड़ा करना, जो टर्बाइंस है, जनरेटर वगैरह लाना, टावर वगैरह बनाना, ये सब जो इनिशियली शुरुआती जो कॉस्ट है, शुरुआत की जो कीमत है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा रुपये लगते हैं। थर्ड जो है, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड। विंड मिल्स या विंड एनर्जी फॉर्म को लगाने के लिए हमारे पास एरिया, जो जगह होनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बड़े बड़े टावर्स बनते हैं तो काफ़ी स्पेस वहाँ पे कवर करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है बहुत बड़ा स्पेस, खाली स्पेस है वो चाहिएगा, तो इससे जो एरिया है वो ज़्यादा कवर होता है। तो ये हर जगह इतना एरिया मिलना भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा हम जो है जो है क्या नाम है विंड मिल, उसको हम हर जगह पर नहीं लगा सकते। जहाँ पर काफ़ी बड़ा खाली मैदान होगा वहीं पर ये लग सकती है, लेकिन वहाँ पर भी कंडीशन है कि एयर की स्पीड जो होनी चाहिए वो कम से कम मिनिमम कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर हो, इससे कम स्पीड पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती। और जो लास्ट है, हाई मेंटेनेंस,
इसके लिए जो रख रखाव है इसका बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसके जो टावर है वो बारिश वगैरह की वजह से, सन की जो हीट है उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं। जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो उनको जंग वगैरह लग जाता है या वो डैमेज हो जाती है, समय के साथ साथ उनको रिप्लेस किया जाता है, तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसमें आपका विंड एनर्जी से रिलेटेड हमें इतना करना है। और एक चीज़ और, हमारे जो इंडिया के अंदर है वो सबसे बड़ा जो विंड एनर्जी फॉर्म है वो कन्याकुमारी में है। तो जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो एक बड़े लेवल पे वहाँ पे जनरेट की जाती है। तो 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट की जाती है बाय द विंड एनर्जी फॉर्म। इसमें आपको इतना करना है, इसको नोट कर लेना।